हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है IUPAC नाम लिखिए। CH3 होल्ड ट्वाइस CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, जब हम किसी यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं तो उसके लिए जो एक साधारण नियम है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम। प्रीफिक्स 1 यानी कि उपसर्ग 1, उपसर्ग, यहाँ पर हम लिखते हैं उपसर्ग 2, उपसर्ग 2 सबसे पहले लिखते हैं। अब उपसर्ग 2 में यहाँ पर होता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी उपसर्ग 2 में कहते हैं प्रतिस्थापी को, जिसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद में अगला यहाँ पर हम लिखते हैं प्रीफिक्स 1 का नाम, या प्रीफिक्स 1 जो भी हमारे पास में, यानी कि उपसर्ग 1, उपसर्ग 1। अब उपसर्ग 1 में क्या आता है, तो यदि यौगिक चक्रीय है यानी कि साइक्लो यौगिक है, साइक्लो, यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद में अगला हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि कार्बन श्रृंखला, जितने भी कार्बन के उसका नाम, कार्बन श्रृंखला। इसके बाद में यहाँ पर लिखा जाता है सफिक्स 1, यहाँ पर लिखा जाता है सफिक्स 1। अब सफिक्स 1 में हमारे पास में क्या होगा, तो सफिक्स 1 में देखिए हमारे पास में होता है यहाँ पर एन, इन और आइन। अब एन इन आइन का प्रयोग करते हैं तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसी प्रकार से जो सफिक्स 2 हमारे पास में होगा, इसके बाद में सफिक्स 2 यानी कि यहाँ पर सफिक्स को कहा जाता है प्रत्यय। प्रत्यय 1 और ये प्रत्यय 2। तो यहाँ पर ये प्रत्यय 2 यानी कि सफिक्स जो हमारे पास में होता है कार्यात्मक समूह, कार्यात्मक समूह का नाम। तो देखिए जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है यौगिक, वो यहाँ पर है CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखनी होती है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। तो अब कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है तो हम यहाँ पर इसको नंबर दें। यहाँ पर देखिए यदि हम इसको नंबर दें 1 2 3 4, इस प्रकार से नंबर दे तो ये हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब इस प्रकार से नंबर क्यों दे रहे हैं, तो बच्चों नंबर देने के लिए सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पर जो प्राथमिकता देते हैं वो देते हैं कार्यात्मक समूह को, और कार्यात्मक समूह के बाद में हम यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। जो मल्टीपल बॉन्ड होता है हमारे पास में उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो इस अभी हमारे पास में मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम प्राथमिकता इसी को देंगे और नंबरिंग इधर से करेंगे, यानी कि छोटा नंबर इसे मिलना चाहिए, कम नंबर इसको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो कम नंबर यानी कि 1 इसको मिल गया ट्रिपल बॉन्ड को। और प्रतिस्थापी हमारे पास में क्या हो गया, CH3 हो गया, क्योंकि ये कार्बन श्रृंखला से अलग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी का नाम। अब प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है, तो प्रतिस्थापी है 3 नंबर पे। तो यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो होगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स 1 हमने लिख लिया, प्रीफिक्स 2 हमने लिख लिया। प्रीफिक्स 1 की बात करें तो यदि यौगिक चक्रीय होगा तब प्रीफिक्स 1 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर चक्रीय यौगिक है ही नहीं तो प्रीफिक्स 1 हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद में बात करें कार्बन श्रृंखला वर्ड रूट की, तो देखिए कार्बन श्रृंखला यहाँ पर 4 की है, तो 4 के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्यूट, ब्यूट। अब देखिए इसके बाद में सफिक्स 1 की बात आई, तो सफिक्स 1, अब ट्रिपल बॉन्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड है आइन। आइन का प्रयोग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर से, 1 नंबर पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। या फिर देखिए इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, यदि हमें पता है कि यहाँ पर 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन है, तो देखिए यहाँ पर होगा 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन, या इसे हम यहाँ पर ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम ब्यूट 1 आइन लिखेंगे तो ये ज्यादा करेक्ट होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूट 1। देखिए इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 मेथाइल 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में IUPAC नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ये हमारे पास में इसका IUPAC नाम इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में दिए गए यौगिक का IUPAC नाम होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।